हेलो दोस्तों, वेलकम इन डिलाइट एजुकेशन पॉइंट, जहाँ पे मैंने कहा था आपको सारी स्टडी मिलेगी। तो आज से कुछ स्टेट में जो इम्पोर्टेंट होते हैं या किसी CHS BHO इन सब एग्जाम में पूछे जाते हैं तो कुछ डिजीज के नाम जान जाते हैं क्योंकि ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो ऑटोसोमल डिजीज, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज में क्या आ जाएंगे कि बहुत सारे डिजीज हैं जिसमें कि एक है टे-सैक डिजीज। ये होता है किसकी वजह से? ड्यू टू एरर लिपिड मेटाबॉलिज्म। किससे होगा? ड्यू टू एरर ऑफ लिपिड मेटाबॉलिज्म। तो सिम्टम्स होंगे मेंटल रिटार्डेड पर्सन होगा, नेक्स्ट जो हो जाएगी मेंटल रिटार्डेड पर्सन होगा, ब्लाइंडनेस अंधापन होगा, दिमाग से कमजोर होगा। ये सारी चीजें होंगी किसमें? टे-सैक डिजीज में। सेकेंड अल्बिनिज्म की कंडीशन क्या होती है? ड्यू टू अकर दिस डिजीज इज ड्यू टू inability to produce melanin. मेलानिन पिगमेंट। तो किसकी वजह से होता है कि ड्यू टू इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस मेलानिन पिगमेंट की वजह से होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है? एक विल्सन डिजीज है, विल्सन्स डिजीज। देखिए विल्सन डिजीज भी क्या है? ऑटोसोमल है। कभी एग्जाम में पूछे तो आप गलती से एक्स लिंक वाई लिंक मत डालिएगा, ये क्या है? ऑटोसोमल्स है। तो ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ सीरम प्रोटीन कैरियोप्लाज्मिन which is required for copper metabolism। ठीक है, तो ये हो गया कॉपर मेटाबॉलिज्म। ये किस लिए होता है? विल्सन डिजीज जो होता है दिस इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ सीरम प्रोटीन, फिर कैरियोप्लाज्मिन विच इज रिक्वायर्ड फॉर कॉपर मेटाबॉलिज्म। कॉपर मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। विल्सन डिजीज में कॉपर जो होता है वो धीरे धीरे डिफिशियंसी खत्म होने लगती है। मतलब डिफिशियंसी कह रहे हैं ये जो मतलब विल्सन डिजीज में क्या होता है कि कॉपर का जो मेटाबॉलिज्म होता है बहुत ही स्लो या ख़त्म होने लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डेफिशिएंसी। तो इस वजह से ये डिजीज कॉज हो जाता है। इसके जो सिम्टम्स होंगे वो क्या होंगे? फर्स्ट हो जाएगा आपका सिम्टम्स होंगे, इधर देख लीजिए। फर्स्ट लीवर डैमेज और सेकेंड जो हो जाएगा न्यूरोलॉजिकल डैमेज, न्यूरोलॉजिकल चेंज हो गया। विल्सन डिजीज दिस इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ सीरम प्रोटीन कैरियोप्लाज्मिन विच इज रिक्वायर्ड फॉर कॉपर मेटाबॉलिज्म। कैरियोप्लाज्मिन जो है वो किस लिए है? कॉपर मेटाबॉलिज्म के लिए रिक्वायर्ड है, बट ये इस पेशेंट में कम होने लगता है, खत्म होने लगता है, जिसकी वजह से डिसीज हो जाता है इंसान को।
और इसमें क्या होता है, लीवर डैमेज हो जाता है, साथ में न्यूरोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। तो ये डिजीज भी क्या है, ऑटोसोमल है। अब कुछ देख लेते हैं हम लोग एक्स लिंक्ड डिजीज। देखिए कि इसमें क्या होता है, जीन्स आर लोकेटेड इन द differential of X chromosome X chromosomes। ठीक है, तो ये क्या होता है, जीन्स आर लोकेटेड इन द डिफरेंशियल ऑफ एक्स क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम के जो डिफरेंट एक्स क्रोमोसोम होते हैं उन पे ये प्रेजेंट होता है। मेनली ये एक्स क्रोमोसोम से ही होता है, जिसकी वजह से इसको एक्स लिंक डिजीज भी बोलते हैं, एक्स लिंक डिजीज भी बोलते हैं। अब देख लेते हैं इसमें कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से डिजीज होते हैं इसमें। तो फर्स्ट आ जाता है आपका हीमोफीलिया। देखिए ये क्या होता है, दिस डिजीज related to blood coagulation, this disease related to blood coagulation. There is a lifelong tendency to tendency to accessing hemorrhage। देखिए ये क्या है, दिस डिजीज रिलेटेड टू ब्लड कोगुलेशन। ये किससे रिलेटेड है, ब्लड की कोगुलेशन, ब्लड का जो एक जमना होता है उससे रिलेटेड है ये। तो फीमेल जो होती है कैरियर होती है, और ये जो मेल होता है इसका पेशेंट होता है। लेकिन ये होता क्या है, एक्स लिंक डिजीज होता है, एक्स क्रोमोसोम की वजह से ही होता है। इसमें अगर एक बार रक्त कट फट जाए या कुछ भी हो तो उसमें रक्त जो होता है निकलना, यानी कि अगर कहीं चोट वोट लगती है तो ब्लड जो होता है फ्लो में बहने लगता है, वो जो है थक्का नहीं जमा पाता, कोगुलेट नहीं हो पाता, ये इसमें होता है। तो ये डिजीज़ जो है वो एक्स लिंक्ड डिजीज़ में आता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका कलर ब्लाइंडनेस। देखिए कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि रेड, ग्रीन, लाल, हरा, ये सारे कलर जो मतलब लाल हरे कलर मेनली डिफ्रेंशिएशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है इसके पेशेंट को, क्योंकि ये कलर उसको मतलब वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता इन कलरों को। तो इस वजह से इसका नाम दिया गया कलर ब्लाइंडनेस। इसमें होता क्या है कि जो मेल होता है उसी पर ये डिजीज होता है, लेकिन ये एक्स लिंक डिजीज होता है क्योंकि ये फीमेल कैरियर होती है इनकी। फीमेल में क्या होता है कि मेन जो होता है रेड और ग्रीन कलर में जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस वो नहीं हो पाता, वो पेशेंट नहीं कर पाता। तो मेन क्या है एक्स लिंक में कि कलर ब्लाइंडनेस है, हीमोफीलिया है, ये सब क्या है एक्स लिंक डिजीज है। इनको कभी भी एग्जाम में गलती से भी आप दूसरा मत लिखिएगा, ये एक्स लिंक डिजीज ही है। ये होते किस में है, मेल में होते हैं, पर उनके जो कैरियर होती हैं वो फीमेल होती हैं। नेक्स्ट वाई लिंक्ड disease। Y-linked disease, genes are located in differential segments of Y chromosome।
वाई क्रोमोसोम। ये क्या होता है, जीन्स जो होते हैं वो किस पे होंगे, वाई क्रोमोसोम पे होंगे, इस वजह से वाई लिंक डिजीज इसको कहते हैं। हाइपर ट्राइकोसिस। हाइपर ट्राइकोसिज्म ये किसकी वजह से होता है, ये वाई लिंक डिजीज होता है। और इसमें जो सिम्टम्स होते हैं वो मेन सिम्टम्स मैं बता रही हूँ, सब जो कॉमन सिम्टम्स है वो तो आपको सब जगह मिल जाएंगे। जो मेन सिम्टम्स होते हैं वो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये सबसे अलग करता है आपके आंसर को। हाइपर ट्राइकोसिस में क्या होता है कि एक्सेसिव हेयर्स ऑन एयर पिन्ना, ये इसका मेन जो है सिम्टम है, जिसकी वजह से हम पहचानते हैं कि वो वाई लिंक डिजीज है। और उसके इलाज के लिए इन सबको हम जेनेटिक्स डिजीज में रखते हैं, क्योंकि ये रिलेटेड टू जेनेटिक्स ही तो है, ये हार्मोन्स की बात नहीं है, ये जो है कि क्रोमोसोम की बात है। लेकिन कुछ कंडीशन में इसको हार्मोन देके या हार्मोन के इंजेक्शन देके इनको सही किए जा सकते हैं, इन डिजीज को। वाई लिंक XY लिंक डिजीज, XY लिंक डिजीज में क्या हो जाएंगे, कुछ डिजीज हैं जिनको XY लिंक डिजीज भी बोलते हैं। और ये लास्ट है, इसको समझ लीजिए, क्योंकि ये डिजीज आपको एक जगह कहीं नहीं मिलते हैं। तो कलर ब्लाइंडनेस, इसमें क्या हो जाएगा, नो डिफरेंशिएशन बिटवीन क्या, रेड एंड ग्रीन कलर, रेड एंड ग्रीन कलर। इसमें क्या होता है, ये टोटल कलर ब्लाइंडनेस किस में आ जाएगा, XY लिंक डिजीज में आ जाएगा, क्योंकि इसमें X और Y दोनों ही काम आते हैं। मैंने X में बताया था, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसमें टिक नहीं करेंगे, पहले उसी ऑप्शन को क्लिक करेंगे, बाद में अगर वो ऑप्शन नहीं दिया है तो आप इस ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं देता है कभी। नेफ्रिटिस में क्या होता है, नेफ्रिटिस जो रिलेटेड टू किडनी डिसऑर्डर है, क्या है, किडनी डिसऑर्डर। तो ये भी किससे होता है, XY लिंक डिजीज से ही होता है। और भी बहुत सारे डिजीज हैं, तो किडनी डिसऑर्डर है, इसके अलावा आई से रिलेटेड डिजीज होते हैं, बहुत सारे डिजीज हैं जो X और Y लिंक डिजीज होते हैं। तो अब तक आपने क्या देखा, आपने सारे डिजीज देखे जो कि जेनेटिक डिसऑर्डर से रिलेटेड है। और इसके आगे जब हम मिलते हैं तो और भी कुछ नए जो है कि जब भी मिलते हैं तो कुछ नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, और बहुत जल्द नीट की प्रिपरेशन के लिए भी क्लासेस स्टार्ट होंगी। और तब तक मैं कोशिश करूंगी कि आपको सारे के सारे मटेरियल मिलते रहें। और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और पुराने हैं तो लाइक और शेयर करिएगा।